हाय। सो आइजर वर्सेस नाइजर इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है और बंदों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। बहुत सारी चीज़ों पे कन्फ्यूज़न है, तो हम इस वीडियो में बिल्कुल इस कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो के बस एंड तक देखिए, वरना आप इस वीडियो को गलत तरीके से ले जा सकते हो। और ये वीडियो मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द ऑडियो क्वालिटी। अगर इस बारी ऑडियो क्वालिटी बेकार होगी तो आई कैन अपलोड इट विद दैट बैड ऑडियो क्वालिटी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं आइजर और नाइजर के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो आइजर 2006 में फर्स्ट आइजर एस्टेब्लिश हुआ था पुणे एंड कोलकाता 2006 में, एंड 2007 में मोहाली, एंड 2008 में भोपाल एंड त्रिवेंद्रपुरम। और नाइजर जो है वो 2007 में पहला नाइजर एस्टेब्लिश हुआ है। और ये दोनों इंस्टीट्यूट किसके अंडर आते हैं? एमएचआरडी के अंदर हमारा आइजर आता है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर हमारा नाइजर आता है, डीएई। और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आईएनआई का टैग जो है आइजर्स को दिया गया है, लेकिन नाइजर्स के पास इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो भाई करिकुलम के बारे में बात करते हैं। तो आइजर में आपको जनरली सारी आइजर में ये चल रहा है, कुछ आइजर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फर्स्ट 2 ईयर हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है। उसके बाद हमारे 2 इयर्स के मेजर्स होते हैं, एंड देन हमारा 1 ईयर का एमएस थीसिस होता है। नाइजर में ऐसा नहीं होता। नाइजर में फर्स्ट ईयर आपको फाउंडेशन कोर्स होगा, आपको सेकेंड ईयर से ही मेजर्स मिल जाएंगे, और आपको लास्ट 2 इयर्स में एमएस थीसिस करने का टाइम मिलेगा, काफ़ी टाइम मिलेगा। और आइजर मोहाली में नेक्स्ट ईयर के बच्चे, जो इस ईयर बच्चे जा रहे हैं, उनके पास शायद ऑप्शन रहेगा कि आप फर्स्ट ईयर के बाद ही अपना मेजर चूज़ कर पाओ। ऐसा मैंने सुना है आइजर मोहाली के बंदों से। अब भाई ये टॉपिक, भाई आइजर इज इक्वल टू आईआईटी एंड नाइजर इज इक्वल टू एनआईटी, इस टाइप से बंदे आइजर और नाइजर को ले रहे हैं, क्योंकि आइजर में आता है इंडियन इंस्टीट्यूट एंड नाइजर में आता है नेशनल इंस्टीट्यूट। तो भाई सिंपल सा मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मिथ है ये। दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट बहुत ही टॉप नॉच हैं, इक्वल हैं बहुत सारी चीज़ों में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ देने में। यहाँ पर फैकल्टी दोनों में बिल्कुल लाजवाब है, हर एक चीज़ में बिल्कुल टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है ये रिसर्च के। और इन दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ चीज़ें आपको शेयर करूँ मैं। जो गवर्नमेंट है, वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्हें बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमारे देश में अच्छे इंजीनियर प्रोड्यूस करवा पा रही है हमारी आईआईटीज़ एनआईटीज़, लेकिन रिसर्चर नहीं प्रोड्यूस करवा पा रही है। रिसर्च के फील्ड में बंदे ही नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट खोलने के बारे में सोचा, और उस इंस्टीट्यूट का वे नाम रखना चाह रहे थे NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन बाद में उन्होंने वे नाम चेंज किया, आई डोंट नो वाई। एंड उन्होंने आइजर्स के बारे में सोचा, और उन्होंने आइजर्स कोलकाता और पुणे में खोला। देन कोलकाता के पास में ही उड़ीसा है, मतलब बंगाल के पास में ही, तो उड़ीसा काफ़ी बैकवर्ड था, तो ऐसा पार्शलिटी ना लगे, तो उन्होंने नाइजर भुवनेश्वर खोला वहाँ पर। बहुत लेट जाके वहाँ पर आइजर बहरमपुर भी खुला है, तो उसमें हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। पर मेरा ये कहना है कि दोनों इंस्टीट्यूट का खोलने का मोटो बिल्कुल सेम था, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी कहीं ना कहीं इक्वल है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी इक्वल है। यहाँ पर फ़ीस के बारे में बात करें, भाई यहाँ पर सीधे सीधे नाइजर जीत जाता है, क्योंकि नाइजर की फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू आइजर। अराउंड 25K आपको नाइजर में पे करना होगा, और आइजर्स में 1 लाख पर ईयर पे करना होगा। पर ईयर की फ़ीस है, इंक्लूडिंग हॉस्टल्स दोनों में ही। और जो SC ST के बच्चे हैं उनको 13K के लगभग नाइजर में पे करना होगा, और लगभग 14 to 19K आपको आइजर्स में पे करना होगा, क्योंकि आइजर्स में ट्यूशन फीस बहुत हाई होती है, इसलिए जनरल वाले और ओबीसी वाले बच्चों के लिए ये फीस काफ़ी हाई है। बट SC ST वाले बच्चों के लिए आइजर और नाइजर में फ़ीस लगभग इक्वल है। लेकिन स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करेंगे तो इंस्पायर और दिशा, ये 2 स्कॉलरशिप चलती है, इंस्पायर आइजर में और दिशा नाइजर में। दोनों में 80K मिलता है आपको, 5000 पर मंथ मिलेगा, और 20,000 का आपको ग्रांट मिलेगा ईयरली। तो लगभग आपको 80K मिलता है दोनों में। लेकिन जो आइजर की इंस्पायर स्कॉलरशिप है, ये बस लिमिटेड बंदों के लिए होता है, जो बंदे बोर्ड्स में टॉप 1% में हों, या फिर JEE एडवांस में अंडर 10,000 रैंक लेकर आए हों, और BS MS के कोर्स कर रहे हों। और नाइजर्स में जो है ये सभी बंदों के लिए होता है। नाइजर और CBS के जितने भी बंदे, सबके लिए दिशा स्कॉलरशिप दी जाती है। कुछ आपको CGPA मेंटेन करके रखनी पड़ती है, 6 CGPA दोनों में ही, अगर आपको स्कॉलरशिप कंटिन्यू करनी है, वरना आपकी स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाएगी।
तो स्कॉलरशिप में तो भाई सीधे हुए आ गया है। पर डिपार्टमेंट वाइज हम बात करें आइजर और नाइजर में कि किस डिपार्टमेंट में आइजर बैठ रहा है या फिर किस डिपार्टमेंट में नाइजर बैठ रहा है। फिजिक्स के डिपार्टमेंट में भाई नाइजर इज़ ग्रेटर देन आइजर कोलकाता। आइजर कोलकाता बेस्ट माना जाता है फिजिक्स डिपार्टमेंट में, लेकिन नाइजर इज़ ग्रेटर देन आइजर कोलकाता, बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूँ। बट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आइजर पुणे, कोलकाता एंड त्रिवंतपुरम को आप नाइजर से ऊपर रख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस नहीं है, स्लाइट एज है। पर फिजिक्स में नाइजर बहुत आगे है। बायोलॉजी डिपार्टमेंट में मोहाली बिल्कुल साफ साफ आगे नाइजर से, एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी आइजर्स के पास थोड़ा स्लाइट एज है नाइजर के कंपैरिजन में। लेकिन कहीं भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री वे कहीं भी आप बायोलॉजी केमिस्ट्री और मैथ में नाइजर को कम मत समझ लेना, ये मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ। वे भी बिल्कुल टॉप नॉच है, ये भी बिल्कुल टॉप नॉच है। और बिल्कुल एंड में मैं आपको अपने सजेशंस भी दूंगा, तो प्लीज़ एंड तक देखना, वरना आप ये वीडियो गलत तरीके से भी ले जा सकते हो। फंडिंग्स की बात करें तो भाई नाइजर के पास बहुत ज़्यादा फंडिंग्स है आइजर के कंपैरिजन में, क्योंकि नाइजर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है और आइजर एमएचआरडी के अंदर आता है। एमएचआरडी में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो फंडिंग्स कहीं ना कहीं कम हो जाती है। आईआईटीज़ एनआईटीज़ आइजर सबको देना पड़ता है उन्हें फंडिंग, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर बहुत कम इंस्टीट्यूट्स है, तो नाइजर्स को काफ़ी ज़्यादा फंडिंग मिलता है एज़ कम्पेयर टू आइजर्स। अराउंड 2 to 3 टाइम्स मिलता है नाइजर्स को ज़्यादा फंडिंग्स एज़ कम्पेयर टू आइजर्स। इसीलिए वे इतनी कम फीस और स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं फंडिंग्स। पहले आइजर्स के पास भी काफ़ी फंडिंग्स थी, तो वे उनकी फ़ीस बहुत कम थी, और इनिशियली तो शायद आइजर्स में सबको स्कॉलरशिप भी दी जाती थी, लेकिन बाद में फंडिंग्स डिक्रीज़ हुई और फिर दोबारा से इंक्रीज़ हुई है। और अब देखते हैं फ्यूचर में कितनी इंक्रीज़ होएगी, प्रोबेबली तो है इंक्रीज़ होएगी ही होएगी, तो वे देखते हैं फ्यूचर में। तो इस फंडिंग के पार्ट में नाइजर बिल्कुल आइजर से जीत जाएगा, बिल्कुल साफ साफ। फेस्ट के बारे में बात करें तो दोनों में बिल्कुल एवरेज फेस्ट होते हैं। आप टॉप आईआईटीज़ जैसे फेस्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करके जाना, बिल्कुल एवरेज फेस्ट होते हैं, ठीक ठाक फेस्ट होते हैं, मज़ा आएगा आपको, बस इतना है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी इनसे बेटर फेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं, ये बिल्कुल साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, पर मज़ा आ जाएगा आपको, इतना है। क्योंकि ये रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट में ये सब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर भाई 2 मीट चलते हैं, IISM एंड IICM, इंटर आइजर स्पोर्ट मीट एंड इंटर आइजर कल्चरल मीट। इसमें टोटल 10 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, 7 आइजर्स, नाइजर, CBS एंड IC बैंगलोर। और इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो मतलब ये इंस्टीट्यूट्स हैं, ये एक तरह से मिलजुल के रहते हैं। सारे रिसर्च के जो भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब मिलजुल के सारी चीज़ें काम करते हैं, और काफ़ी मज़ा आता है। ये वाला पार्ट में भी काफ़ी मज़ा आता है। बंदे ये ऐसा नहीं है कि इंटर आइजर है तो ये बस आइजर ही ऑर्गेनाइज कराते हैं, नाइजर भी ऑर्गेनाइज कराता है। IC बैंगलोर का मेरे को पता नहीं है उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया नहीं कराया, नाइजर ज़रूर कराता है। CBS में शायद इतनी ग्राउंड्स वगैरह ना हो, तो शायद वहाँ नहीं होता ऑर्गेनाइज। प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में, प्लेसमेंट अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है PhD की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। भाई दोनों में बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बता रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल जाएगी, या फिर यहाँ जाओगे यहाँ, दोनों में बिल्कुल इक्वल मिलती है। दोनों में बिल्कुल ईजिली आपको PhD के ऑफर्स मिल जाएंगे, अगर आप एवरेज बच्चे भी हो तब भी। तो यहाँ से मतलब आप PhD और कुछ लिमिटेड जॉब्स भी बच्चे करते हैं, पर जनरली PhD के ऊपर ज़्यादा जाते हैं बंदे। और कहीं ना कहीं मैं ये सिनेरियो देख रहा हूँ, आइजर्स भी अब प्लेसमेंट्स के लिए काम करना शुरू कर रहे हैं, बस वे हायर एजुकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, और प्लेसमेंट सेल भी बहुत सारे आइजर्स में खुलना शुरू हो गए हैं। तो सेम ये इस चीज़ में ऑलमोस्ट सेम है। ये मोड ऑफ एंट्री की बात करें तो आइजर्स 2 तरीके से एंट्री बच्चों को देते हैं, एक तो खुद का पेपर IIT, एंड सेकंड वन इज़ JEE एडवांस चैनल। आपकी अंडर 15,000 रैंक होनी चाहिए JEE एडवांस में, आप अप्लाई कर सकते हो आइजर्स के लिए। पर नाइजर सिर्फ अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम से एडमिशन देता है बच्चों को। मेरी सजेशंस क्या है भाई, मैं अपनी सजेशन बिल्कुल आपको क्लियर बता रहा हूँ। मेरे पास अगर ये 2 ऑप्शन रहेंगे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपके पास थोड़ी पैसों की है, मतलब आपके पास बहुत पैसा नहीं है, तो आपको पैसों आपके लिए मैटर करते हैं ज़्यादा, तो आप नाइजर को प्रेफर कीजिए एज़ कम्पेयर टू आइजर, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली
स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं बहुत कम पैसे लगेंगे, आपको स्कॉलरशिप मिल रही होएगी, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा ये। और दोनों ही बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इतना कोई मेजर फ़र्क भी नहीं है। लेकिन आपके पास फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबल हो, बहुत अच्छे हो, तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि आप आइजर पुणे को ऊपर रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नाइजर। कहीं ना कहीं अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है आगे जाके, मतलब आपको फिजिक्स में ही जाना है, तो आप नाइजर भुवनेश्वर की तरफ सीधे चले जाइए। वरना आपको मिल रहा है आइजर पुणे, तो आप आइजर पुणे की तरफ जा सकते हो एज़ कम्पेयर टू नाइजर। तो ये तो मेरी सजेशन रहेगी ही रहेगी। और इसके अलावा मैं कहूँगा भाई, नीचे वाले जितने आइजर हैं, ऑल आइजर और इक्वली गुड, है महेश का, तो मैं यहाँ भी कहूँगा, लेकिन आप उन सब की जगह आप नाइजर को प्रेफर कर सकते हो। सेम रीज़न है वही, फाइनेंशियल। तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं रखना चाहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।